जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में बतलाने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जितना भी पढ़ाऊँ तो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। उससे पहले आप लोग सीखिए कि अंक किसको बोलते हैं, असंख्या किसको बोलते हैं, यानी नंबर किसको बोलते हैं, डिजिट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिजिट होते हैं यानी अंक होते हैं वो 9 हैं। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 10 करते हैं तो वो इसी के रिपीट से बनते हैं। तो इसीलिए ये अंक जो है यही 9 को मिला हुआ है, यही 9 है जो अंक है, ठीक है। और इसी 9 अंक को मिलाकर मतलब टोटल 10 अंक है, मतलब 0 भी है इंक्लूड। तो 0 से लेके 9 तक यानी यही टोटल 10 अंक को मिलाकर पूरी संख्या का निर्माण किया जाता है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे कोई संख्या लिखें, ठीक है। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कितना अंक है और कितना संख्या है, अगर आपसे अंक पूछे यानी डिजिट पूछे तो इसमें काउंट करके बता देना। जैसे 1 2 3 4 तो ये है अंक की संख्या। अगर आपसे संख्या पूछ देता तो संख्या हो जाता 1, केवल 1। वो हो जाता है कितना? 8249, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जिसमें सब अब पूरा नंबर की हिस्ट्री जानेंगे हम कि कौन कौन से नंबर क्या होते हैं, कौन नंबर को हम क्या कहते हैं, ये सब, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आप लोग नेचुरल नंबर लिखिएगा, आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है डॉट 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 इन्फिनाइट तक। देखिए नेचुरल नंबर हम काउंटिंग संख्या को बोलते हैं। सीधा भाषा में आप लोग समझिएगा कि नेचुरल नंबर आर नोन एज काउंटिंग नंबर, ठीक है। मतलब जो काउंटिंग नंबर, अगर किसी आप बच्चे से पूछिएगा कि काउंटिंग बोलो तो एक ही से स्टार्ट करता है, यानी कि जो प्रकृत संख्या है नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर है वो है 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप बताइए कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन है, मतलब सबसे छोटी नेचुरल नंबर, तो 1 हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आपसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर पूछ दे तो वो है इन्फिनाइट, क्योंकि आप संख्या को पता नहीं लगा सकते वो कहाँ तक है, ठीक है। तो ये पता नहीं लगा सकते, इसलिए सबसे बड़ी संख्या जो है इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 1 है। उसके बाद होता है होल नंबर। होल नंबर आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है कि सारे काउंटिंग नंबर शामिल होते हैं किंतु उसमें 0 भी शामिल होते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर जो होल नंबर होगा वो होगा 1 से लेके डॉट 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 0 से लेके डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्या होते हैं वो 0 से लेके सभी काउंटिंग नंबर को मिलाकर बनाए जाते हैं, वो है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, ठीक है। तो उसमें 0 भी शामिल होंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें निगेटिव नहीं होंगे। जो पूर्ण संख्या होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू देता है, नहीं डेसिमल में होगा, नहीं फ्रैक्शनल वैल्यू में होगा, ठीक है। जैसे कि अब देखिए हम लिखें, अगर आपसे इसमें पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, यानी कि होल नंबर कौन है, सबसे छोटी होल नंबर, तो वो होता है 0। 0 जो है वो सबसे छोटी होल नंबर है। 0 को हम सबसे छोटी होल नंबर बोलते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या बोलते हैं। अगर आपसे पूर्ण संख्या में सबसे लार्जेस्ट पूछ दे तो वो इन्फिनाइट है, क्योंकि इसकी भी हम सबसे बड़ी संख्या नहीं पता कर सकते हैं क्योंकि ये इन्फिनाइट तक होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर, इंटीजर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है कि ई माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक किसको बोला जाता है हिंदी में? इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो इंटीजर जो है ये माइनस में भी, मतलब कि इसमें निगेटिव भी शामिल होते हैं और पॉजिटिव भी शामिल होते हैं और 0 भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे निगेटिव में भी हो, पॉजिटिव में भी हो और 0 भी शामिल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं इंटीजर। जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसमें भी आपसे अगर सबसे छोटी संख्या पूछ दे, सबसे छोटी
छोटी पूर्णांक पूछ दे तो वो होता है -1, क्योंकि माइनस से स्टार्ट हुआ, क्योंकि माइनस में चले -1 नहीं, इसमें कोई पता नहीं है, सबसे छोटी पूछ दे, ये तो माइनस में कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका तो पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया खत्म कहानी। अब उसके बाद होता है इवेन नंबर, उसके बाद नोट करिएगा इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इवेन नंबर में क्या होता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पूर्णतः विभक्त का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0, जब 2 से हम भाग दे रहे हो किसी भी संख्या को, अगर रिमाइंडर वो 0 ला रहा है तो वही होता है पूर्णतः विभक्त। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पूर्णतः विभक्त। तो समझिएगा कि जो 2 से पूरा काट दे यानी रिमाइंडर 0 ले आए, वो संख्या होगा इवेन नंबर, यानी कि सम संख्या। जैसे कि 2, देखिए 2 से 2 तो कट ही रहा है, रिमाइंडर 0 ला रहा है। 2 से अगर 4 को भागा देंगे तो इसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, 6 का भी तो रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से भाग देंगे तो इवेन नंबर ये सब कहलाता है। ठीक है, अगर सबसे छोटी इवेन नंबर पूछ दिया, सबसे छोटी, तो 2 होता है। सबसे छोटी इवेन नंबर क्या होता है? 2 होता है। सबसे छोटी इवेन नंबर को हम बोलते हैं 2। ठीक है, सबसे छोटी इवेन नंबर अगर पूछ दे तो। उसके बाद होता है ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? तो ऑड नंबर में होता है 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। सीधा ये समझिएगा इसको, जो ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्या इसको बोलते हैं, जो विषम संख्या होते हैं वो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होते, इन रिमाइंडर 0 नहीं लाते। अगर हम 2 से ऑड नंबर को भाग दे रहे हो, मतलब वैसी संख्या जिसको 2 से हम भाग दे रहे हो और रिमाइंडर 0 लाकर नहीं दे रहा हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर इसको हम 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 ला के दे रहा है नहीं, तो 1 हो गया अति ऑड नंबर, विषम संख्या। 2 को भाग देंगे, मतलब 3 को भाग देंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 ला के दे रहा है नहीं दे रहा है, तो ये भी ऑड नंबर। मतलब 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जो जा रहा है वो सभी क्या है? ऑड नंबर। देखिए अगर सबसे छोटी ऑड नंबर आपसे पूछ दिया तो सबसे छोटी ऑड नंबर आपका होता है क्या चीज? 1। सबसे छोटी ऑर्डर नंबर आपसे पूछ दिया जाए, स्मॉलेस्ट ऑर्डर नंबर, तो वो होता है 1। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? चलिए नोट करिएगा प्राइम नंबर को भी। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। चलिए प्राइम नंबर उसे कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर समझिएगा, प्राइम नंबर होता है कि वैसी संख्या, वैसी कोई संख्या जिसका फैक्टर 2 हो और वो जो फैक्टर हो अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, जो क्या मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सीधा बात समझिएगा कि जिसका 2 फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं हम प्राइम नंबर। जिसका 2 फैक्टर हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में लिखिएगा कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर सबसे, हाँ ये भी याद रखिएगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर है 1। ठीक है, अब देखिए कंपोजिट नंबर में क्या है? इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। मतलब वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे कि देखिए 4 का हम फैक्टर निकालना स्टार्ट किए तो देखिए 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा। 2 से अधिक फैक्टर हो गया कि नहीं? तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या।
कंपोजिट नंबर। जैसे 6 का फैक्टर निकाले थे, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। 2 से अधिक फैक्टर हुआ कि नहीं? तो 2 से अधिक फैक्टर होने के कारण ये भी कंपोजिट नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ट्विंस नंबर। ट्विंस नंबर, ट्विंस नंबर